दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना नाम यहाँ पर लिखें। आप सोच रहे होंगे, क्या अपना नाम लिखने से भी कुछ ऐसा हुआ करता है? दोस्तों, अपने नाम में बहुत कुछ होता है। अपनी नाम अपनी पहचान होती है और अपने नाम से ही हम इस जीवन के सारे काम करते हैं। आपके अंदर यदि पीड़ाएं आती हैं तो ठीक है, उसका एक विषय होता है कर्म और पिछले जन्म के कर्म। लेकिन ये ना भूलें कि उसी के अनुसार हम अपना नाम भी निकालते हैं जिस नक्षत्र में अपना जन्म हुआ करता है। और यदि कोई अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अपना नाम ना निकाले तो भी वह जिस भी अक्षर पे अपना नाम निकालता है और जन्म से वह जिस नाम के साथ रहता है उस नाम से वह जुड़ जाता है। आज यही एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा दोस्तों कि अपना नाम यहाँ पर लिखें, आपकी सारी पीड़ाओं का खात्मा होने लग जाएगा। और ये आप भी जानते हैं कि प्रयोग बड़े साधारण हुआ करते हैं। दोस्तों, बहुत सी पीड़ाएं आती हैं और पीड़ाओं का निवारण भी है शनि महाराज। हमारी जब जब शनि की 7.5 चलती है या शनि की दृष्टि आती है, शनि की दशा आती है, अंतरदशा, विंशोत्तरी दशा या जो भी किसी भी प्रकार की पीड़ाएं जो शनि से आ रही हैं, वह समझ लेना कि वह अपने कर्मों का फल है या इसके अलावा बाहर की बाधाएं भी बहुत होती हैं जिसे आप किया कराया भी कह दिया करते हैं। दोस्तों, आज मैं यही बात आपको बताऊंगा कि चाहे आपके ऊपर कैसी भी पीड़ा हो, संकट हो, आप अपना नाम यहाँ पर लिख देना, आपकी सारी पीड़ाओं का खात्मा हो जाएगा। और विशेष रूप से नवग्रह से आने वाली पीड़ाओं में शनि और राहु और केतु का जो प्रभाव पड़ता है उनका निवारण तुरंत होता है। दोस्तों, अब आपने करना क्या है, बस यह छोटा सा प्रयोग है। दोस्तों, आपने अपने शनिवार को एक 300 ग्राम सरसों का तेल लेना है। बस दोस्तों, 300 ग्राम सरसों के तेल से ही आपकी सारी पीड़ाओं का खात्मा हो जाएगा। अब करना क्या है आपको दोस्तों, यह शनिवार को आपने प्रयोग नहा धो करके करना है और अपने एक खुले पात्र में इस 300 ग्राम सरसों के तेल को डाल लेना। जब आप खुले पात्र में इसे डाल लेंगे तो आपने शनि महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और मुझ पर जितनी पीड़ाएं हैं वे सब शांत हो जाएं और इस तेल के द्वारा, इस सरसों के तेल के द्वारा आप उन पीड़ाओं को समेट लें। ऐसा कैसे होगा दोस्तों, बस आपने एक खुले पात्र में रख करके सबसे पहले तो वो शांत रहता है, थोड़ी देर में डालने के बाद शांत हो जाता है, तब आपने उसमें अपना चेहरा देखना है। जब आपको उसमें अपना चेहरा अच्छी प्रकार से दिखाई देने लगे तब दोस्तों शनि महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे शनि महाराज, मेरी जितनी भी पीड़ाएं इस तेल में मैं जो देख रहा हूँ, मेरा जो अक्ष जा रहा है, मेरी जो फोटो दिखाई दे रही है, चेहरा दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा जितनी भी मेरी पीड़ाएं हैं इस तेल में समाहित हो जाएं और दोस्तों आप उन्हें समेट करके मेरी पीड़ाओं का निवारण करें। इतना अपने मन में ही सोचना है। बस दोस्तों, एक बार अपना चेहरा देखने के बाद अब उस खुले पात्र में अपनी मध्यमा उंगली से, बीच की
जो बड़ी उंगली है ये मध्यमा उंगली कहलाती है, बीच वाली। इस उंगली से आपने इसमें तेल में ही अपना नाम लिखना है। अब नाम आपको दिखाई नहीं देगा, ये बात तो सही है। आप आराम आराम से उसमें अपना नाम लिखें। नाम बड़ा हो तो अक्षर पे अक्षर भी आ जाएं तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से लिखते रहें बस अपना नाम। दोस्तों, आप अपना नाम जब इसके अंदर लिखेंगे तो लिखते हुए भी आपने अपनी कल्पना करनी है कि हे शनि महाराज, ये जो मैं नाम लिख रहा हूं, ये मेरे नाम के साथ में जितनी भी पीड़ाएं जुड़ी हुई हैं, इन पीड़ाओं को आप संभालें और मुझे इन पीड़ाओं से मुक्त करें। दोस्तों, एक बार नाम लिखना और ऐसा ही सोचना कि मैं अपनी पीड़ाओं को, मेरे नाम में जो पीड़ाएं हैं उनका सब का हरण करें। हे शनिदेव, मैं आपकी शरण में हूं। दोस्तों, आप जैसे जैसे अनुभव करेंगे ना, उस अनुभव के साथ ही आप देखना आपका मन हल्का होने लगेगा और आपकी पीड़ाएं धीरे धीरे करके शांत होने लगेंगी। ठीक है, एक बार के प्रयोग से नहीं होगा, पर आप जैसे मैं बताता हूं वैसे कर लेना। अब आपने जो नाम लिखा है अपना, ये एक बार लिखा है, ऐसा ऐसा नाम दोस्तों आपने 8 बार लिखना है। बस ये तो आप समझ ही गए होंगे। शनि महाराज 8 अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, मध्यमा उंगली का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोस्तों, 8 बार इस नाम को अपने आराम आराम से लिख देना। जैसा आप नाम लिखेंगे, आप देखेंगे कि मेरे नाम के साथ जितने भी मुसीबतें, संकट, पीड़ाएं जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी इस तेल में समाहित हो रही हैं और शनि महाराज उनका हरण कर रहे हैं। अब दोस्तों, 8 बार लिखने के बाद कोई भी शनि महाराज का मंदिर हो, बस यह अपने एक पात्र में डाल लें। अब ये जरूरी नहीं है, इस पात्र को भी ले जाना जरूरी नहीं है। आपके पास कैसा भी पात्र हो, किसी भी बोतल में डाल लें, किसी दूसरे पात्र में डाल लें। और दोस्तों, अब जो आप शनि महाराज के पास ले जाएंगे तो वहां पर शनि महाराज को इसे चढ़ा देना है, उनके चरणों में रख देना है। चढ़ाते हैं तो चाहे किसी भी प्रकार से उनके पास पहुंच जाना चाहिए, आपका काम है। दोस्तों, वहां जाएं तो दान पात्र में कुछ भी डालें और बैठ करके 5-7 मिनट ओम श्री शनि देवाय नमः इस प्रकार से बोलें। दोस्तों, यह एक दिन का मैंने प्रयोग बताया है। एक दिन में ही आप कल्पना करेंगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आज मैंने जो ये कार्य किया है, मेरा चित्त सचमुच में ही हल्का होने लग रहा है। ऐसे ऐसे दोस्तों 8 शनिवार कर देना। हर शनिवार को 300 ग्राम के लगभग ही सरसों का तेल लेना है और इसी प्रकार की प्रक्रिया करनी है। 8 बार ये अपना नाम लिखना है। दोस्तों, बड़ा आसान प्रयोग है और इस प्रयोग को यदि आप करते हैं तो आपके नाम के साथ में जुड़ी जितनी भी मुसीबतें हैं, संकट हैं, सब नष्ट होने लग जाएंगे और शनि महाराज से आने लगेगी शनि की प्रगाढ़ कृपा। आजमा करके जरूर देख लेना, यदि आपका मन मानता है तो। और दोस्तों, अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।